बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास में कंप्यूटर की मैम हाजरा बात कर रही हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियाल रावलपिंडी से। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम यूनिट वर्किंग विद नंबर्स का टास्क 3 सिंपल कैलकुलेशंस स्टडी करेंगे और इसके बुक पेजेस हैं 122 से 125। इसके जो टास्क हैं इसमें हम सिंपल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिंपल कैलकुलेशंस की क्या इंपोर्टेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। डाटा एक्सेल में जो इंपोर्ट किया जाता है उसको एनालाइज कैसे करते हैं उसके हम डिटेल्स थोड़ी जो हम जो वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम फंक्शन, सम, एवरेज, मैक्स ये हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ कैन वी एनालाइज डाटा इंपोर्टेड इनटू अ टेबल। हम टेबल में जो डाटा बेसिकली इंपोर्ट का सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पर्पस क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या है कि आप एक्सेल टेबल में जब किसी आप दूसरी फाइल में से डाटा अपने एक्सेल टेबल में आप इंसर्ट करते तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो अब जब टेबल में डाटा आपने इंपोर्ट कर दिया है उसको आपने एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज मतलब उसको जज कैसे करना है, तो उसको उसका मेथड क्या है। इसका मेथड आपके पास सिंपल क्या है कि जिस सेल में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है आप उस सेल को सिंपली सिलेक्ट करोगे। वो एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, जितने भी सेल्स हैं आप उन सब सेल्स को सिलेक्ट करोगे। आफ्टर सिलेक्टिंग दैट सेल्स आप क्या करोगे, आप क्विक एनालिसिस बटन इमेज जो उसके बॉटम पे आ रहा होगा वहां पे आप क्लिक करोगे। आप शॉर्टकट की कंट्रोल+ की जो है वो आप वो यूज करते हुए आप उसको सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद क्या होगा, वहां पर आपके पास क्विक एनालिसिस बटन जो है आपके पास विजिबल हो जाएगा। और देन वहां पर क्या होगा कि आपने क्या करना है कि उसमें आप जिस तरह से आप एनालाइज करना चाह रहे हो, एज आप चार्ट डाटा को देखना चाह रहे हो, एज आप उसको किसी भी आप व्यू में आप उसको देखना चाह रहे हो, तो वहां से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास हर सेल के अंदर उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो उसका चार्ट जो है वो ग्राफ जो है उसका वहां पे ड्रॉ हो जाएगा। और आप डायरेक्टली इमेज के थ्रू आप जज कर सकते हो कि किस डाटा का कितना पॉइंट है और आप उसको फौरन से कोई भी आप उसमें से रिजल्ट जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ मैथ कैलकुलेशंस। आपके पास जो मैथ कैलकुलेशंस, बेसिक मैथ कैलकुलेशंस आपके पास क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो आपके पास ये है कि इनमें सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, फिर लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी, किस सीक्वेंस में इनको सॉल्व करना होता है वो प्रायोरिटी पूछ रहे हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है मैथमेटिकल, उसमें सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करना है। ऐड और सब्ट्रैक्शन की अगर सिंबल्स वहां पे मौजूद हैं आपने उनको सॉल्व नहीं करना, और लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। हमेशा एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट करना है। मल्टीप्लिकेशन आपने डिवीजन की, जो भी आपके पास पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर पहले डिवीजन आ रही है तो आप पहले डिवीजन करेंगे। तो आप उसी सीक्वेंस में जो सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है, इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है। सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है, देन आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। इसके अलावा अगर उस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस गिवन है, पैरेंथेसिस मीन ब्रैकेट्स गिवन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, आप उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद जो है वो आप क्या करोगे, रिमेनिंग आप यही सीक्वेंस जो है वो फॉलो करोगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स, आपके पास पैरेंथेसिस, और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास बेसिकली मेथड है मैथ्स का कोई भी एक्सप्रेशन अगर गिवन हो उसको प्रॉपर सॉल्व करने का। उसके बाद अगर हम बात करें ऑटोफिल टूल की, तो ऑटोफिल टूल आपके पास क्या होता है कि जब आप एक किसी सेल में आप फार्मूला लगाकर कोई भी अगर आप रिजल्ट जनरेट करते हो, फॉर एग्जांपल 2-3 वैल्यूज पड़ी हुई किसी सेल में, आप उनका सम करते हो, तो आपने जो फार्मूला लगाया हुआ है आप नेक्स्ट अगर डाटा भी मजीद गिवन है आप उसमें भी वो डाटा को भी ऐड करना चाह रहे हो, तो आप अगेन से न्यूली सम का फार्मूला लगाओगे, न्यूली सब कुछ वो दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो आप क्या करोगे, ऑटोफिल टूल यूज करोगे। ऑटोफिल टूल से क्या होगा कि आप सिंपली उसको कॉर्नर से ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर फार्मूला अप्लाई हुआ होगा वही फार्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग हुई होगी वो फॉर्मेटिंग भी एज इट इज जो वो अप्लाई हो जाएगी। तो ऑटोफिल टूल का आपके पास ये आसानी होती है कि आपको स्टेप्स जो है रिपीट नहीं करने पड़ते। एक बार आपने स्टेप्स जो परफॉर्म कर दिया आप उन्हीं को आप ड्रैग करके आप उन्हें बाकी टेबल्स के सेल्स में ऐड कर सकते हैं। इसके हम बात करें मोस्ट कॉमन जो फंक्शंस है मैथमेटिकल, अब आपके पास कौन कौन से हैं, सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, मैक्स का है, मीन का। सम आपके पास क्या होता है, रिजल्ट जो है वो 2 नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, उसका एडिशन का रिजल्ट डिस्प्ले होता है। एवरेज में क्या होते हैं, उसके परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट की जाती है। मैक्स में आपके पास जितनी भी नंबर्स गिवन है उसमें से सब जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो मैक्सिमम, उसको मैक्स कॉल्ड किया जाता है। इसी तरह आपके पास जो नंबर्स आपके पास 10 नंबर्स गिवन में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको एज अ मिन कैलकुलेट किया जाएगा।
आपको प्रैक्टिकली मैं समझा देती हूँ कि प्रैक्टिकली ये सब कैसे वर्क करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, सर्च बॉक्स में आपने MS एक्सेल को आपने सर्च कर लेना है। यहाँ से अपने डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास MS एक्सेल ऐसे आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर हम सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर्स ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 50, देन 60, देन 70 ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर इसी तरह मैं कर देती हूँ 40, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 30 ऐड कर देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि 50 और 40 का सम इन दो सेल्स में है। तो ये आपके पास फार्मूला बार है, इसको फार्मूला बार का देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर को ड्रैग किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि फार्मूला बार है। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला कैसे लिखूंगी, आपके पास ये क्या है A1, यहाँ पे मैं लिखूंगी A1 प्लस क्या लिखूंगी मैं B1। जब मैं ये करूंगी यहाँ पे मैं स्टार्ट में इक्वल का सिंबल लगाऊंगी तो मेरे पास जैसे मैं इस पे एंटर की प्रेस करूंगी, यहाँ पे मैं करने के बाद एंटर की प्रेस करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, उसका सम आ जाएगा। अब मैं सिंपली सेल पे देखिए मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका फार्मूला ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ये है सम का फार्मूला लगाने का मेथड। अब इसी तरह मैं इसमें वही फार्मूला लगाऊंगी। अब मेरे पास ऑटोफिल का आपको मैंने ऑप्शन बताया था, तो अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दी। मैं यहाँ पे अगेन बजाय दोबारा फार्मूला लगाने के मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करके यहाँ कॉर्नर से मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, इसका भी वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए A2, अब ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये A2 है और प्लस B2 है। इस तरह पे यहाँ पे कोर नंबर लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे अगेन से फार्मूला लगाने के बजाय इसी को मैं यहाँ से ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली इसका फार्मूला भी और उसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास ये तो हमने खुद से फार्मूला लिखा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फार्मूलाज गिवन भी होते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए ये फार्मूलाज गिवन है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे करके क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मैं सम पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसका सम यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा और यहाँ पे उसका वो फार्मूला लिख देगा। दो मेथड है फार्मूला के, आप इस तरह भी लिख सकते हो इक्वल्स टू A1 प्लस V1 प्लस जो भी आपके पास जितने भी है। दूसरा मेथड ये कि आप यूं भी कर सकते हो, रेंज, इसमें रेंज लिखी हुई इक्वल्स टू सम, रेंज क्या है A1 से A3 तक के नंबर्स को उसने ऐड कर दी है। इसके अलावा आपके पास क्या है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप इस फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ नंबर्स की एवरेज डिस्प्ले हो जाए तो यहाँ पे मैं इनको इसको मैं ड्रैग करूंगी, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एवरेज पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास सिंपली जो है उसकी डायरेक्टली एवरेज कैलकुलेट हो जाए। एवरेज का फॉर्मूला क्या, इक्वल एवरेज का वर्ड, देन डाटा कहाँ से आ रहा है, B1 से B3 तक आ रहा है। इसके बाद में चारों इनमें से जो मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो डिस्प्ले करना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैक्स पे क्लिक करूंगी तो लार्जेस्ट नंबर क्या था 90, वो डिस्प्ले हो गया। अब इसी तरह मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि मिनिमम नंबर मुझे डिस्प्ले हो जो स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे मैं मिन पे क्लिक करूंगी तो मुझे मिनिमम नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद एक और भी फंक्शन है काउंट का, ये कितने नंबर्स है, यहाँ से मैं अगर काउंट करना चाह रही हूँ कितने नंबर्स जिनको मैं सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे मैं काउंट पे क्लिक करूंगी तो मेरे नंबर्स काउंट हो जाएंगे। कितने नंबर्स इस टाइम, 3 नंबर्स है। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल आपके पास फार्मूलाज हैं जो यहाँ पर प्री डिफाइंडली गिवन होते हैं। इसके अलावा बहुत सही है कि सारे फंक्शंस गिवन है, लेकिन आपके जो लेवल है इसमें आपके पास ये बेसिक फंक्शन जो है वो यूज करना आना चाहिए, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। अब आपने क्या करना है, किसी तरह अपने नंबर्स लिख कर यहाँ पर उन नंबर्स को ऐड करना है, उनकी एवरेज निकालनी है, उन नंबर्स को काउंट करना है, मैक्स कैलकुलेट करना है, मिन कैलकुलेट करके देखना है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट एक और चीज आपको मैंने बतानी है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी इसकी इंपोर्ट डाटा की। ओके क्लास, हम नेक्स्ट बात कर रहे थे कि आपने जो डाटा इंपोर्ट किया हुआ है उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, आप क्विकली एनालाइज करना चाह रहे हैं तो क्विक एनालिसिस कैसे होगा, आपके पास एनालिसिस ऐसे होगा कि आप यहाँ पे इस डाटा को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, यहाँ से आपको आप सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, आप कोई भी कंडीशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डाटा बार्स के थ्रू कर सकते हो। डाटा बार्स देखें जैसे मैं करूंगी तो क्या होगा, देखिए 50 लेस है तो 50 की जो बार है वो स्मॉल बन गई, 60 की लार्ज बन गई, 70 यहाँ से मैं क्या होगा फोरली जो है वो आपको मैं चेक कर सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 180 का जो वो बार सबसे बड़ी, इसका मतलब ये लार्जेस्ट है, इसकी बार छोटी है, स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप उसको एज अ आइकन आप सेट करना चाह रहे हो, देखिए आप उसे आइकन डिफरेंट उसको आइकन भी कर सकते हो, अलग से आप ऐसे भी सिग्नल वाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी से आज आप उसे चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हो कि आप उसे सेट कर सकते हो कि इसका बैट आए, वार्निंग आए, किस तरह से आप उसको रख सकते हो, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो आपने जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, आपने
नंबर्स यहाँ पर टेबल क्रिएट करके ग्रोसरी के, जैसे आपको टेबल क्रिएट करने का मैंने बताया था, अपने ग्रोसरी का टेबल क्रिएट करके उसमें आपने नंबर्स को ऐड करना है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। आपने सिंपल, आपके पास यहाँ पर गिवन है, आपके पास ये देखिए फार्मूलाज में आपके पास ये फार्मूला गिवन, आपने सिंपल नंबर को सिलेक्ट करना है, जैसे ऐसे नंबर को सिलेक्ट करके यहाँ से फार्मूले को सिलेक्ट करना है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, आपने ये अप्लाई करके उसको चेक करना है। बाकी इन फंक्शंस को आप जो वो इस टाइम आपके उस लेवल की नहीं है। इसके अलावा आपने ये जो वो फॉर्मेटिंग टूल आपने ये भी अप्लाई करना है और आपने ये क्वेश्चंस भी याद करने हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।